अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी डूइंग ग्रेट। जी बच्चों, हमने आज का अपना लेसन पढ़ना है। कल भी हमने जो सा पेज नंबर 125 के ऊपर जो सा वो ये रीड किए थे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। द सेम आर नाउ अगेन इन योर डायरी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना एक दफ़ा, ठीक है। ये हमने अभी कल ही ये रूल्स रिवाइज़ किए हैं। ये जुमले के शुरू में लेट लगाना होता है, ठीक है। लेट के फ़ौरन बाद मफ़ूल। मफ़ूल मीन्स ऑब्जेक्ट जो आपके जुमले के एंड पे मौजूद होता है। और इसके साथ आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ प्रीसीडेड बाय यानी विच इज़ फॉलोड बाय बी के साथ इस्तेमाल उसको हम करते हैं, ठीक है। हमने कल इसको काफ़ी डिटेल में जो है वो कवर किया हुआ है, तो आप इसको जो सा वो दोबारा देख लीजिए, ठीक है। इसके कुछ मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखाए थे। और इसमें से जो सा है एनी 3 आपने जो सा वो होमवर्क में करने हैं, ठीक है जी। ये वाले इनको आप जो सा वो लिख लें, मार्क कर लें कि इनमें से एनी 3 आप होमवर्क में करेंगे। इसके साथ ही आप आ जाएं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के ऊपर। हमने कल जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट कवर किया था, ठीक है। उसको आई होप आपको उसकी क्लियरिटी होगी। अगर नहीं हुई तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या बात है जी, वही हमारे पास पहचान दी गई है जी। उर्दू के फ़िक्रात में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं, ठीक है। ये इससे क्या मुराद है कि जब आप उर्दू में एक सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि इसकी इंग्लिश हमने किस तरह से बनानी है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स इमदादी अफ़ाल, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स, इमदाद मदद से निकला है, ठीक है। इसके कौन से हैं जी, शैल बी एंड विल बी। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें फेल की चौथी फॉर्म। फेल से क्या मुराद है, वर्ब, ठीक है। जो आपका वर्ब होता है मेन वर्ब, उसकी चौथी फॉर्म। अब चौथी फॉर्म कौन सी है, फोर्थ फॉर्म को हम, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम जो है वो फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं जी, आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली कंटिन्यूस है, हमें शो हो रहा है कि कोई ऐसा एक्शन है जो फ्यूचर में आने वाले वक्त में कंटिन्यू होगा, तो विल के साथ हम बी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कि होगा यानी अबाउट टू बी। इसमें उन्होंने आपको जो है वो जुमले दिए हुए हैं। अब बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग नाउ। मुसाफिर टिकट ख़रीद रहे होंगे, ठीक है जी। क्या आ गया, द पैसेंजर्स विल बी बाइंग द टिकट्स। पैसेंजर्स विल बी, कुछ इसमें वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कल वाले की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है जी। विल और शैल के साथ सिर्फ बी का एडिशन हुआ है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लग गया और इसमें कुछ चेंज नहीं है। समहाउ ये सिमिलर है आपके प्रीवियस वाले लेसन से, कि जिस तरह हमने पढ़ा था कि आई वी दे और यू के साथ आप शैल को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ज़्यादा आई वी के साथ, और बाकी सब के साथ प्लूरल हैं चाहे सिंगुलर हैं आप विल ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको बच्चों आप अच्छी तरह से करें क्योंकि ये आपके पेपर का जो है वो पार्ट है। ऑब्वियसली अब आपके सीज भी करीब आ रहे हैं, तो आपने जो है वो इनको निगलेक्ट नहीं करना, ठीक है। ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ना, ये वाले इनके आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तुम दरिया में नहा रहे होगे, यू विल बी टेकिंग अ बाथ इन द रिवर। एंड बच्चा खिलौने तोड़ रहा होगा, द चाइल्ड विल बी ब्रेकिंग टॉयज़, ठीक है। इसमें कोई देखें आप सबके साथ देख रहे हैं विल बी ही ज़्यादातर लगा हुआ है, कोई कम है जिनके साथ शैल बी लगा होगा। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बी का मतलब होता है होना, ठीक है। बी खुद इटसेल्फ इट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब और इसका मतलब है होना, ठीक है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूएशन को जाहिर कर रहा है, इसलिए आपने यहाँ पे बी का इस्तेमाल करना है जहाँ पे रहा होगा जो है वो इस्तेमाल हो रहा है। नेगेटिव में भी इसका सेम पैटर्न है, सिर्फ यू विल बी एडिंग एक वर्ड, वो है नॉट, विल नॉट बी जॉकिंग, ठीक है जी। विल नॉट बी राइडिंग, विल नॉट बी बेगिंग, विल नॉट बी बीटिंग। दिस इज़ द कंप्लीट पैटर्न। और इसको आपने सब जो फ़िक्रात हैं इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो आपने मुझसे पूछ लेना है। और आगे आ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंट्रोगेटिव किस तरह से हैं कि जी वही ही रूल है हमारे पास कि हेल्पिंग वर्ब से जुमला स्टार्ट हो रहा है और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो वो सिंपल इंट्रोगेटिव है। लेकिन व्हेन वी हैव डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो उनमें हमारे पास वर्ड्स होते हैं व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, विच, वाई। ये वाले जब वर्ड्स आ जाते हैं तो ये हमारे पास कौन से कहलाते हैं स्टूडेंट्स, डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। डबल इंट्रोगेटिव का मैंने आपको कल भी बताया था, आज दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि इनका एक ही पैटर्न होता है कि सिर्फ आपने जुमले से पहले इनको लगा देना है जो भी सूटेबल आपके जुमले में है, ठीक है। उसके बाद आपने जुमला इसी तरह ही बनाना होता है, ठीक है, जिस तरह ये बना हुआ है। सिर्फ इससे पहले आपने इसका एडिशन कर देना होता है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब इसकी
टेंशन लेते हैं कि जी यहाँ पे ये आ गया अब तो हमसे जुमला होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ यू नीड टू यूज़ योर माइंड थोड़ा सा, और उसमें आपने जो है वो इन वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए सिंपल इंट्रोगेटिव आगे ही ऐड करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ उन्होंने आपको नीचे भी इसी तरह के जुमले दिए हुए हैं, इनको प्लीज़ रीड आउट करिए सबको। ठीक है, क्या मुसाफिर घर पहुंच रहे होंगे। ठीक है, विल द ट्रैवलर्स बी रीचिंग होम। ठीक है, वही हमारे पास पैटर्न है, सिर्फ हमने सब्जेक्ट दरमियान में ले आए हैं, साथ बी लग गया है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो गया है, एंड दैट्स ऑल अबाउट योर सेंटेंस, यू आर डन विद इट। आगे आपके पास जो है वो एक्सरसाइज 16 है, दिस इज़ फॉर प्रैक्टिस। उन्होंने आपको नीचे वोकैबुलरी वर्ड्स भी दिए हुए हैं कि अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इधर से देख सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज 16 है ये आपका होमवर्क है, इसको आपने नोटबुक पे करना है और इसको जो है वो सॉल्व करके आप लाएंगे। ठीक है, ये आई थिंक 15 है, आप चलें इसमें से 5 कर लीजिए। ठीक है, 5 कर लें और इसको प्लीज़ बच्चों ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए, और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी काम करें स्कूल की जो है वो वेबसाइट के ऊपर उसका फ़ीडबैक भी दें। ठीक है, ताकि हम आपको जो है वो टाइमली रिस्पॉन्ड कर सकें। सो बी ब्रेव एंड बी रिस्पॉन्सिबल, इंशाल्लाह वी विल बी गेटिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल वक्त में जो है वो साबित कदम रहने की तौफीक दें। आमीन, फ़ी अमानिल्लाह।